और सब हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की गई है इस अरेंजमेंट की जानिब से। ये जो अरेंजमेंट है जो कि कहीं फंस गया है, दरमियान में चल नहीं पा रहा, इसने भी लगता है कि बहुत जल्दी स्पाइक अचीव कर ली थी और उसके बाद कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस अरेंजमेंट को कि अब क्या करना है। सारी फतूहात तो हासिल कर चुके हैं, तो अब क्या करना है। बहरहाल मुल्क जो है वो किसी और तरफ है, ये किसी और तरफ है, तो बस देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अब ये 7 दिन, अच्छा इन 7 दिनों में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहुंचना है और ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी। एक बात और ध्यान में जो मैं रखे ना वो ये कि ये सारी जो जनरेशन आप देख रहे हैं ना प्रेसिडेंट ट्रंप के आसपास, ज़्यादातर अक्सरियत, इनको वियतनाम नहीं याद, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है वियतनाम में, इनको पता भी नहीं होगा वियतनाम, इनको नहीं पता होगा कि कोल्ड वॉर में ज़्यादा क्या था, ठीक है ना। ये वो जनरेशन है, यंग जनरेशन, जिन्होंने 9/11 ज़रूर देखा हुआ है और उससे पहले के दिन ज़रूर देखें और उसके बाद के, तो अब आप शुरू करें अगर इनका जहन, तो इनके सामने जो है वो अफ़गानिस्तान है, इराक़ है, अरब स्प्रिंग है, ये सारे हैं। लेकिन पुराने कोल्ड वॉर में क्या होता था सोवियत यूनियन के साथ, उसमें क्या होता था, वो ये इंटरेस्टेड नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो एक तो ये बात भी समझ में रखना ज़रूरी है कि पुराने जो डीप स्टेट में बाबे पुराने बैठ के वो करते थे, तो उनको हटाने की ये वजह भी है कि ये एक नई सोच है, डिफरेंट सोच है। मगर वो क्या सोच है उसको आप स्टार्ट करें कि इन्होंने एक बहुत अच्छा कि 90 की दहाई देखी, 80 की दहाई देखी या 70 की दहाई देखी, बड़ी प्रोग्रेस और ये सब कुछ हो रहा है सारा, और उसके बाद उन्होंने या जब भी, लेकिन 9/11 सबने देखा, उसके बाद के हालात देखे, तो ज़ाहिर इराक़ अफ़गानिस्तान पास है। बहुत बुरा फेलियर जो है वो हुआ है 4-5 जगहों पे। एक तो यूएसएड में हुआ है, घपले भी हुए हैं, करप्शन भी हुई है। उसको बंद करने के बाद जो सामने स्कैंडल्स आएंगे वो देखना है कि किस मुल्क ने कितना पैसा कहाँ पे खाया, और हम भी मुंतज़िर हैं कि भाई किधर गया यूएसएड का पैसा, बाकी मुल्क भी मुंतज़िर हैं यूएसएड का पैसा किधर गया, ठीक है ना। कहीं पे वो म्यूज़िकल फंक्शंस हो रहे हैं, कहीं पे लिटरेरी फोरम्स हो रहे हैं, कहीं पे फ़लाँ हो रहा है, कहीं पे ढिमाकना हो रहा है, वो तो है ना, नेशन बिल्ड करेंगे, जमहूरियतें लाएंगे, फ़लाँ करेंगे, ये उसी बहाने जो है वो और बहुत सारे काम होते रहे और करप्शन मैसिव हुई। अच्छा, तो वो ख़त्म कर रहे हैं, उस पर चाइना भी खुश है और उस पर रशिया भी खुश है, क्योंकि उनको पता है यूएसएड हमारे खिलाफ एज ए वेपन इस्तेमाल होती रही, मुल्कों को ब्राइब किया जाता रहा है और उसके नतीजे में मफादात के नहीं जी, देखें ना, ये तो उनका प्रोजेक्ट है ना, तो उसके दरमियान में और भी बहुत कुछ होता रहा है। तो उस पर ये दोनों मुल्क खुश हैं, चाइना भी खुश है, रशिया भी खुश है, अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, अब तो यूएसएड, लेकिन एक स्यापा तो पड़ा हुआ है ना, क्योंकि डिप्लोमेसी का एक तरीका जो सॉफ्ट, जो भी तरीका था सॉफ्ट डिप्लोमेसी, लेकिन वो भी वही था ना, खास मखसूस करप्शन, मैसिव करप्शन। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कभी किसी यहाँ पे किसी गरीब के बच्चे को मैंने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप को एक आध शायद दे देते हैं, वो बाकी तो इश्तिहार छपा और वो पता नहीं कौन से स्कॉलर्स बन के वो आ गए और वो ऊपर ही ऊपर कहीं लैंड हो गए और फिर उनकी होते होंगे, हो सकता है 2-4 कोई ऐसे भी गए हो जो बिल्कुल ही गांव देहातों से गए हो ताकि उनको सिंबल बना के भेजे। मैसिव करप्शन, ये जो है ना एलीट क्लब, ठीक है ना, उधर से चीज़ें आई, उधर से उधर ही निकल गई, और ये तो ये पूरी दुनिया में होता रहा है। यूएसएड, पोलियो वैक्सीन्स, मैसिव करप्शन। अच्छा, ये जितने बाबूज पूरी दुनिया के एलीट जब जाती थी ना यूएसएड पे, तो ये पैसे रुपयों में नहीं लेते, डॉलरों में लेते थे। हमें वहाँ पर जाना है तो डॉलर्स में टिकट, हमारा स्टे, ये वो फलाना, आगे पीछे कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, उनके मॉनिटरिंग के पैसे, उनके ये पैसे वो पैसे फलाना, वो सारे यूएसएड से, यूएसए खाते में, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स, मुख्तलिफ फलाना, कोई ये कोई वो, मतलब वो सारा का सारा जो है ना स्यापा, वो सब खत्म होने जा रहा है। तो उसके नतीजे में इतने कट्टे खुलेंगे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, पूरी दुनिया में, कि लोगों को पता चलेगा है ये क्या, ये कौन सा पैसा था जो खाया गया, इतना पैसा खाया गया यूएसएड के नाम पे। और हमें भी कुछ समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसे होता था, ये ऐसे होता था, हमारी एलीट ये करती रही, ये करती रही, ये करती रही, तो ये ठीक है, इट्स ओके। वो क्या करते हैं, तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यूएसएड के वो जो नाम आहिस्ता आहिस्ता वो डाल रहे हैं, और वो बड़ा अच्छा है कि डाल रहे हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो मैंने आपसे बात की ना, कि ये प्लान अब इसके ऊपर सोचा जा रहा है कि कह तो दिया है, मगर ये क्या ये मुमकिन है क्या ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और ये आगे जाके इसके या तो इसके नतीजे में मज़ीद जंगें छिड़ेंगी। आज नेतन्याहू ने एक बहुत अजब, वो प्रोवोक कर रहा है, वो एक होता है ना कि
एक आदमी बिल्कुल पागल सा हो जाए, दिमाग ख़राब हो जाए, तो वो फिर उसके बाद फिर इधर उधर टकरे मारना शुरू करता है। तो आज नेतन्याहू ने सऊदी अरेबिया के बारे में कहा है कि सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा मुल्क है, वो ये गजा के लोगों को अपने यहाँ क्यों नहीं बचा लेता। उसको पता है कि सऊदी अरेबिया ने सबसे स्ट्रेट रिस्पॉन्स सऊदी अरेबिया का है कि 2 स्टेट सोल्यूशन, दैट्स इट, और कोई यहाँ से डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। और साथ ही सऊदी, ये जो अरब कंट्रीज 5 उन्होंने खत लिख दिया मार्को रूबियो दौड़े आ रहे हैं इधर मिडिल ईस्ट के, भाई हटो बचो हटो बचो। अच्छा, अब ये है कि इसमें ये बात आप जहन में रखें कि ये जो इसने स्टेटमेंट दिया है नेतन्याहू ने, ये इस स्टेटमेंट का सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं, कि ये तो खामोशी जो है ना, इसको छोड़ो। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया आगे से नेतन्याहू का जवाब देगा? इसको बोलने दो। लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो जाहिर है कि उसके पास एक तो ये कि उसके और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए, जिसके नतीजे में पूरी कोशिश हुई कि सेक्टेरियन वायलेंस हो, सीरिया में हो जाए, लेबनान में हो जाए, ये नहीं हुआ। और किसी जगह पे सऊदी अरेबिया थोड़ा सा, सऊदी अरेबिया ने देखा कि ये मामला इस तरफ जा रहे हैं वो, लेकिन वो थ्रू आउट इसमें एक पेज पे रहे सारे मुल्क। ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये सारे मुल्क एक पेज पे रहे। इवन सीरिया में बहुत तब्दीली आ गई। तो सीरिया में जो तब्दीली आई है, तो मैंने कल भी बात की थी, मैं आज भी कर रहा हूँ कि वो अहमद शरा आ गए असद की जगह। तो अब अहमद शरा जो हैं वो उनको तुर्की और कतर और सऊदी अरेबिया और उसके साथ ही यूएई और सारे मुल्कों ने उनको एक्सेप्ट किया। तो वो जो था कि जी उसके नतीजे में अच्छा कुर्द, अब मेरा ख्याल है कि एसडीएफ जो है वो इंतज़ार कर रही है फाइनल, यानी वो एसडीएफ जो डिपेंड करती है अमेरिका पे, वो उसको पुल आउट कर लेंगे, वरना वो जो कुर्द हैं और उनको यकीनन बात करनी पड़ेगी। कोई और रास्ता भी है। प्रेसिडेंट उर्दगन ने उनको एक ऑलिव ब्रांच दी है पीकेके और बाकी लोगों के, आप पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखें ना, सारे मुल्क आ गए और वो खेल अब ख़त्म हो गया। और जो तुलसी गैबत है वो तो इसको खुद अमेरिकन प्रोजेक्ट कहती रही हैं, तो वो अब वो असद के साथ मिलती रही, असद कहीं गायब हो गया, तो ये वो अब एक अजीब सा सिनेरियो बन गया जो उनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे, ठीक है, ये किस तरफ अहमद शरा जो है किधर जाएंगे। और अमेरिकन जो नई एडमिन है वो तो देख रही है कि भाई ये क्या हो गया अचानक। लेकिन ये कि आपको डील करना है अमेरिका को अहमद शरा के साथ, ठीक है, उसको इनवाइट भी करेंगे। ये मेरी एक अजीब सूरत हाल है ना, मतलब है कि वो मैंने आपसे कहा ना कि वो ट्रंप एडमिन जो है ना, उसमें हर शख्स अपनी ज़ात में अंजुमन है, लेकिन जो अंजुमन पे अंजुमन है ना असल, वो है ट्रंप। तो वो सारे जो है ना वो अब अपनी जगह, उनको नहीं समझ में आ रहा कि किस वक्त क्या सिचुएशन कहाँ पर पहुँचेगी। 12 अच्छा, अब इसमें जो इशू है, और दूसरा जो मैंने आपसे कहा ना 9/11 के बाद जो उसने एक तो ये देखा कि भाई ये इराक में और अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है, तो गुस्सा भी है, ये भी। दूसरा ये है कि लैंड पे कभी कोई फतह नहीं हासिल हुई, और अगर आपने एरियल बॉम्बिंग की है तो उसके नतीजे में भी फिर जब ग्राउंड पे उतरे तो कोई नहीं कहीं फतह हुई हासिल हुई, चाहे वो इराक हो चाहे अफगानिस्तान हो, और चाहे वो अब का गजा हो कि आपने 5-5 हज़ार पाउंड वजनी बम गिरा के वहाँ पे हज़ारों लोगों को या लाखों इंसानों को आपने शहीद कर दिया, बच्चों को, औरतों को, लेकिन फतह हासिल नहीं हो सकी। और उतरने की हिम्मत जैसे हुई तो वो पकड़े गए, और मतलब है कि उसमें भी गुरिल्ला वॉरफेयर में तो आप जितना ज़्यादा मलबा होगा इमारतों का, उतनी ही ज़्यादा गुरिल्ला वॉरफेयर कामयाब होगी। तो वो भी नहीं हो सका। अच्छा, फिर जो सबसे बड़ा डिज़ास्टर हुआ है ना, वो हॉलीवुड का हुआ है। हॉलीवुड भी तो उनका भी तो एक रोल है ना, प्रोपेगेंडा या ये सारा, वो फिल्म्स आप नोट करें कितनी कमाल की फिल्म्स हैं कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे कामयाब फिल्म्स हैं, कितनी कामयाब फिल्म है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर बनी हुई हैं। या इवन ये है कि आप देखें तो हिस्टोरिकल फिल्म्स हैं, वो बड़ी कामयाब फिल्म्स हैं। लेकिन कोई एक फिल्म है जो अफगानिस्तान या इराक के ऊपर बनी हो और लोगों ने कहा कि भाई ये टार्जन यहाँ पे लोगों को जंगें जीतते फिर रहे हैं, तो ये ग्राउंड पे तो कुछ और हो रहा है। तो वो सारी फिल्में पिटी हैं जो अफगानिस्तान पे बनी हैं या इराक पे बनी हैं, वो पिटी हैं फिल्में। मतलब कोई ऐसी वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये जो इसमें गुस्सा भी यही चीज़ है। फिर ये कि जो टेक्नोलॉजी, देखिए ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक को मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, उनका ऑस्ट्रेलिया का जो थिंक टैंक है बड़ा, उनकी एक रिपोर्ट आई कुछ अर्से पहले, अगर हम उसको दिखा सकें, वो ऑस्ट्रेलिया का जो उनकी जो स्ट्रेटजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है शायद, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई
अगर हाँ एनीवे वो मेरे ख्याल से ये जी, तो उसमें जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है उसमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रैकर है, ये है 5 सितंबर 2024। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कहा कि अगर इसकी रिपोर्ट का खुलासा अगर हम आगे मूव करें तो थोड़ा सा, तो इस रिपोर्ट का खुलासा आप ज़रा मुलाहिजा करें। इसका खुलासा जो है इस रिपोर्ट का, अगर ये स्लाइड हम थोड़ी सी आगे लेके जाएं इसमें, तो वो ये है कि दुनिया में 64 जो हैं वो जो उन्होंने टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उन्होंने फाइनलाइज की दुनिया में, और वो ये कहते हैं कि उनमें से सिर्फ 7 ऐसी हैं जिसमें अमेरिका आ गया, बाकी तमाम टेक्नोलॉजीज जो हैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज उनमें चाइना आ गया। ठीक है, और ये सिचुएशन जो है उन्होंने 2002 या 3 से स्टार्ट करके और फिर 2019 तक या 2023 तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो कहते हैं कि चाइना उसमें बहुत आगे निकल चुका है। सिर्फ 7 टेक्नोलॉजी रह गई हैं जिसमें कहीं अमेरिका आ गया, 64 में से सिर्फ 7 रह गई हैं। और उन्होंने ये बताया है कि 2001-2002 में क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। तो टेक्नोलॉजी में अमेरिका से बहुत आगे चाइना निकल चुका। उसके बाद जो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, और इस बात को ना सिर्फ ये है कि वो तस्लीम कर रहे हैं, बल्कि और उसमें वो ये बात कहते हैं कि जी लेटेस्ट ट्रैकर फाइंडिंग, ठीक है ना, जो कि नई रिपोर्ट में मिल रही है, इसको आप देखें अगर आप नीचे का इसमें आप पढ़ सकें, तो इसके बाद जो है चाइना लेड इन जस्ट 3 of 64 टेक्नोलॉजीज, चाइना लेड इन जस्ट 3 of 64 टेक्नोलॉजीज फ्रॉम 2003 to 2007। ठीक है ना, और वो बताते हैं कि उस वक्त सिर्फ 3 में आगे था, अब जो है वो सब में आगे है 7 के अलावा। ठीक है, तो ये जो है ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि यूएस जो है वो 2003 से 7 तक 7 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में आगे था, 64 में से 60 में आगे था। ठीक है, सिर्फ 4 में पीछे था। लेकिन उसके बाद चाइना जो है वो आप अगर देखें तो 2019 से 2023 के दौरान वो 57 टेक्नोलॉजीज में आगे आ चुका है। अच्छा, ये बात जो है सिर्फ ये इसको आप छोड़ भी दें तो आप ये इन्हीं दिनों का ये आप देखें, द अटलांटिक 28, हाउ ट्रम्प लॉस्ट हिज ट्रेड वॉर जो छिड़ी मैक्सिको और कनाडा के साथ, उसमें भी गड़बड़ हो गई, महंगाई, और लोगों ने शॉपिंग रोक दी अमेरिका में। लोग मतलब एक क्राइसिस आ गया, उन्होंने कहा आपको पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर लोग इतना पेन हुआ, उन्होंने कहा रिच पीसफुल अच्छी ज़िंदगी, वो उल्टा बैकफायर हो गया। और उधर से जो है वो ये अटलांटिक 28 हाउ ट्रम्प लॉस्ट हिज ट्रेड वॉर, ठीक है, और ब्लूमबर्ग 29 ट्रम्प लॉस्ट द ट्रेड वॉर ही स्टार्टेड विद कनाडा। अब ये हुआ कि वो जो है रॉयटर्स, बिटकॉइन ड्रॉप्स टू 3-week लो एज ट्रम्प टैरिफ्स रेटल मार्केट्स, मतलब उल्टा जो है ना वो असर हुआ। द नेशन बड़ा वहाँ का मैगजीन है 31 ट्रम्प्स फोनी ट्रेड वॉर्स आर एविडेंस ऑफ अमेरिकन डिक्लाइन, इंपीरियल डिक्लाइन। वो ट्रेड वॉर बैकफायर हो गई। वो बैकफायर इसलिए हो गई कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये इसको सुकून, अब ये क्या मतलब आप एलाइस को भी उधर भी आगे पीछे सबको हिला दिए, तो ये तो हमारे ऊपर आ गया, ये सारा मलबा तो हमारे ऊपर गिर गया सारा जी। और ये जो टेक्नोलॉजी का मसला है ना, ये आप ये देखें कि वॉशिंगटन पोस्ट 21 स्लाइड हम देखें, लव इट और बैन इट, ये अब उसको पसंद करें या बैन कर दें मुल्क में, जो भी करें, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी हैज़ मेड अमेरिका बेटर। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की वजह से अमेरिका बेहतर हुआ है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट अब बैन कर दें, डीप सीक को, सबको बैन कर दें, लेकिन अमेरिका उनकी वजह से बेहतर हुआ है, अमेरिकन अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो अब वहाँ मुझे बताएं कि कहाँ पे खड़े हैं वो सारे जो टेक जाइंट्स थे।